जय श्री विष्णु हरि। भारत की पावन ज्ञान परंपरा और महर्षि संस्कृति में गुरु शिष्य का संबंध केवल शिक्षा देने और लेने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह दो आत्माओं का ऐसा अलौकिक मिलन रहा है जहाँ शिष्य का अस्तित्व गुरु के चरणों में पूरी तरह समर्पित हो जाता है। महाभारत के आदि पर्व में अंकित आरुणि की गाथा इसी अप्रीतम निष्ठा और त्याग की वह अमर ज्योति है जो सदियों से हर सच्चे साधक का मार्ग आलोकित करती आ रही है। प्राचीन काल में कुरुक्षेत्र के सुरमय वातावरण में महर्षि आयोध धौम्य का पावन आश्रम स्थित था। यह आश्रम केवल पठन पाठन का केंद्र ही नहीं, बल्कि कठोर साधना, संयम और चरित्र निर्माण की तपोभूमि था। यहाँ अनेक कुलीन और मेधावी बालक वेदों, वेदांगों तथा धर्मशास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करने आते थे। इन्हीं शिष्यों के समूह में एक सौम्य, शांत और विनीत बालक था जिसका नाम आरुणि था। आरुणि स्वभाव से अत्यंत मृदुभाषी, आज्ञाकारी और निश्चल हृदय का था। उसके लिए गुरु की प्रसन्नता ही संसार का सबसे बड़ा पुरस्कार थी। गुरु का मुख से निकला हर शब्द उसके लिए ब्रह्म वाक्य के समान था। एक बार की बात है, कार्तिक मास का समय था और गगन में सघन काले कलुटे बादलों का जमावड़ा शुरू हो गया था। देखते ही देखते घनघोर घटाएं घिर आई और मूसलाधार वर्षा होने लगी। दिन में ही रात जैसा अंधेरा छा गया। बिजलियां कड़क रही थी और बादलों की गर्जना से पूरी धरती कांप रही थी। वर्षा इतनी तीव्र थी कि आश्रम के आसपास सभी जलाशयों और नदियां उफान पर आ गई। आश्रम से कुछ ही दूरी पर महर्षि धौम्य का एक विस्तृत खेत था, जहां आश्रम वासियों के आहार के लिए अन्न उगाया जाता था। उस खेत में जल संचयन के लिए मिट्टी को बहने से बचाने के लिए चारों ओर मिट्टी की ऊंची ऊंची मेड़ें या बांध बनाए गए थे। महर्षि धौम्य ने जब खिड़की से बाहर देखा कि वर्षा का वेग थमने का नाम नहीं ले रहा, तो उनके मन में खेत की फसल और मिट्टी की सुरक्षा को लेकर चिंता उत्पन्न हुई। यदि खेत की मेड़ टूट जाती है तो सारा पानी बाहर बह जाता और उपजाऊ मिट्टी बह जाने से फसल नष्ट हो जाती। महर्षि ने तुरंत आरुणि को अपने पास बुलाया। गुरुदेव ने आरुणि के कंधे पर हाथ रखते हुए अत्यंत सहज भाव से कहा कि पुत्र आरुणि, वर्षा बहुत तेज हो रही है। तुम शीघ्र ही खेत पर जाओ और यह सुनिश्चित करो कि खेत की मेड़ सुरक्षित रहे और जल बाहर ना निकल पाए। आरुणि ने बिना एक क्षण का विचार किए, बिना किसी प्रश्न या संकोच के गुरुदेव के चरणों में मस्तक नवाया और उस भीषण तूफानी रात में खेत की ओर प्रस्थान कर दिया। बाहर हवाएं चित्कार रही थीं, कड़ाके की ठंड थी और घनघोर अंधेरे में रास्ता देखना भी कठिन था। किंतु आरुणि के मन में केवल एक ही ध्येय था कि गुरुदेव की आज्ञा का पालन करना है। जब आरुणि हाँफते हुए खेत के किनारे पहुंचा तो उनकी आशंका सच साबित हुई। तेज जलधारा के दबाव के कारण खेत की मेड़ का एक बड़ा हिस्सा टूट चुका था और खेत का सारा पानी तथा उपजाऊ मिट्टी भयानक वेग से बाहर बह रही थी। आरुणि ने बिना समय गंवाए पास से मिट्टी के ढेले उठाकर उस टूटे हुए स्थान पर डालने शुरू किए, किंतु पानी का बहाव इतना प्रचंड था कि पास ही आरुणि मिट्टी डालते रहे, जल का वेग उसे पल भर में बहा ले जाता। आरुणि ने हार नहीं मानी। उन्होंने आसपास बिखरी सूखी लकड़ियां, झाड़ियां और पत्थर इकट्ठा किए और उन्हें उस कटाव में ठूंसने का प्रयास किया, किंतु प्रकृति के उस उग्र रूप के सामने उनका हर भौतिक प्रयास निष्फल साबित हो रहा था। देखते ही देखते काफ़ी समय बीत गया। अंधेरा और घना हो चुका था। मूसलाधार बारिश लगातार आरुणि के शरीर को बीन रही थी और अब आसपास कोई ऐसी सामग्री भी नहीं बची थी जिससे जल के उस प्रचंड वेग को रोका जा सके। उस विकट क्षण में आरुणि के मन में एक गहरा विचार उत्पन्न हुआ। वे सोचने लगे कि यदि यह जल इसी तरह बहता रहा तो खेत पूरी तरह नष्ट हो जाएगा और इसके साथ ही गुरुदेव की आज्ञा का उल्लंघन होगा। गुरु का आदेश था कि पानी रुकना चाहिए और इस समय पानी रोकने का कोई उपाय शेष नहीं बचा।
आरुणि ने मन ही मन विचार किया कि इस हाड़ कंपा देने वाली ठंड में यदि पानी को रोकने के लिए कुछ नहीं बचा तो मेरा यह शरीर किस काम का। गुरुदेव के सामने इस देह का क्या मूल्य है। बिना किसी झिझक, बिना किसी भय और बिना किसी आत्ममोह के आरुणि ने उस बहते हुए उग्र जलधारा के बीच टूटी हुई मेड़ के स्थान पर स्वयं को लिटा दिया। उन्होंने अपने पूरे शरीर को उस कटाव के समानांतर फैला दिया। जैसे ही उनका शरीर उस दरार में समाया, पानी का बहना थम गया। जल का वेग उनके शरीर से टकराकर रुक गया और खेत का जल खेत में ही संचित होने लगा। रात भर आसमान से पानी बरसता रहा, तूफानी हवाएं चलती रही और कड़ाके की ठंड से धरती ठिठुरती रही। आरुणि निष्कंप भाव से उस कीचड़ और बहते जल में पड़े रहे। ठंड के मारे उनका शरीर सुन्न पड़ चुका था, त्वचा नीली पड़ रही थी और सांसें भारी हो रही थी, किंतु उनके भीतर भक्ति की जो अग्नि प्रज्वलित थी उसने उन्हें टस से मस नहीं होने दिया। उनके मन में केवल गुरु चरणों का ध्यान था और होठों पर मौन प्रार्थना। वे पूरी रात एक सजीव मेड़ बनाकर खेत की और गुरु के आदेश की रक्षा करते रहे। अगली सुबह जब तूफान शांत हुआ और सुनहरी धूप निकली तो आश्रम में नित्य कर्म की तैयारी होने लगी। महर्षि धौम्य ने जब आश्रम के प्रांगण में सभी शिष्यों को एकत्रित किया तो उनकी दृष्टि आरुणि को ढूंढने लगी। आरुणि कहीं दिखाई नहीं दिए। महर्षि ने चिंतित होकर अन्य शिष्यों से पूछा कि आरुणि कहाँ है। तब एक शिष्य ने स्मरण कराया कि गुरुदेव, आपने ही तो बीती रात आरुणि को खेत की मेड़ देखने भेजा था, वह तब से लौटकर नहीं आया है। यह सुनते ही महर्षि धौम्य का हृदय किसी अज्ञात भय और वात्सल्य से भर गया। वे समझ गए कि उनका भोला और निष्ठावान शिष्य किसी गहरे संकट में भी गुरु आज्ञा से पीछे नहीं हटा होगा। महर्षि धौम्य अपने सभी शिष्यों को साथ लेकर बदहवास से खेत की ओर दौड़े। खेत पर पहुंचकर चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। पानी खेत में भरा हुआ था और मेड़ सुरक्षित लग रही थी, किंतु आरुणि कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। महर्षि धौम्य का गला भराया। उन्होंने अपनी गूंजती हुई वात्सल्यमयी आवाज़ में पुकारा कि हे पुत्र आरुणि, तुम कहाँ हो? मेरे बच्चे, सामने आओ। महर्षि की करुण पुकार खेत के वातावरण में गूंज उठी। तभी मेड़ के उस टूटे हुए हिस्से की ओर से कीचड़ और जल के बीच से एक बहुत ही क्षीण और कांपती हुई किंतु अत्यंत पावन आवाज़ आई कि गुरुदेव, मैं यहाँ हूँ। पानी रोकने का कोई उपाय न पाकर आपका ये दास स्वयं मेड़ बनकर यहाँ लेटा हुआ है। यह दृश्य देखकर महर्षि धौम्य और वहाँ उपस्थित सभी शिष्यों की आंखें फटी की फटी रह गई। महर्षि धौम्य दौड़कर उस कीचड़ में उतरे और आरुणि के सुन्न पड़े नीले और कांपते शरीर को अपने हाथों से उठाकर तुरंत अपने सीने से लगा लिया। एक महान गुरु के नेत्रों से अश्रुओं की जलधारा बह निकली, जिसने आरुणि के शरीर पर लगे कीचड़ को धो डाला। महर्षि धौम्य ने आरुणि के मस्तक को चूमते हुए अत्यंत भावुक स्वर में कहा कि हे श्रेष्ठ शिष्य, तुमने आज गुरु भक्ति की जो सीमा लांघी है वह इतिहास में सदा सदा के लिए अमर हो गई। तुम जल को विदीर्ण करके, जल को चीरकर मिट्टी से ऊपर उठे हो, इसलिए आज से यह जगत तुम्हें उदालक के नाम से जानेगा। महर्षि ने आरुणि के सिर पर अपना वरद हस्त रखा और दिव्य आशीर्वाद देते हुए कहा कि पुत्र, तुमने जिस निष्काम भाव, त्याग और समर्पण से गुरु की आज्ञा का पालन किया है, उसके प्रभाव से तुम्हें बिना किसी ग्रंथ को पढ़े, बिना किसी परिश्रम के संसार के समस्त वेदों, उपनिषदों, शास्त्रों और परम ज्ञान की प्राप्ति स्वतः ही हो जाएगी। तुम्हारी यह गाथा जब तक सूरज और चांद रहेंगे तब तक मानव जाति को कर्तव्य और भक्ति का मार्ग दिखाती रहेगी। गुरु के इस अलौकिक आशीर्वाद और स्पर्श मात्र से आरुणि की सारी थकान, पीड़ा और शीत मिट गई। उनके भीतर परम ज्ञान का प्रकाश प्रज्वलित हो उठा। आगे चलकर यही बालक महर्षि आरुणि उदालक के नाम से विख्यात हुए, जिनकी गणना उपनिषदों के सबसे महान ब्रह्मज्ञानी और पूजनीय ऋषियों में की जाती है। छांदोग्य उपनिषद में अंकित प्रसिद्ध महावाक्य तत्वमसि, वह ब्रह्मा तुम ही हो का उपदेश महर्षि उदालक ने ही अपने पुत्र श्वेत केतु को दिया था।
आरुणि की यह अमर गाथा युगों युगों से यही संदेश देती आ रही है कि विद्या केवल पुस्तकों से नहीं बल्कि गुरु के प्रति अटूट निष्ठा, समर्पण और कर्तव्य पालन के पवित्र आचरण से सिद्ध होती है। जय गुरुदेव।